नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िया लेकर के हाज़िर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान हो चुका है और नीचे नंबर भी दिए जा रहे हैं। जिन अहबाब को हिस्सा लेना है उस पर ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, वहाँ पर आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, ख़बरें छुपा दी जाती हैं। वो ख़बरें अगर मुसलमान से वाबस्ता होती तो मीडिया न जाने क्या क्या कुछ कहता मुसलमानों को, एक शख्स की वजह से। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लखनऊ में कल बम बनाते हुए बम फट गया है और बम बनाने वाले का पैर जो है ज़ख्मी हो गया, और उसके साथ मौजूद उसका दोस्त भागना शुरू कर दिया। लेकिन ना मीडिया में इसकी सुर्खी है, ना इस पर डिबेट है, ना अपोजिशन लीडर्स इस पर बोल रहे हैं, ना हुकूमत इस सिलसिले में कोई कार्रवाई कर रही है। ये कौन थे, क्या चाहते थे? बम बनाकर कि क्या मस्जिद में फिट करना चाहते थे या मंदिर में फिट करके मुसलमानों को बदनाम करना चाहते थे, या फिर इलेक्शन में बीजेपी के हार की वजह से जिस तरह से आज कुछ हिंदुत्व जहनियत के हामिल लोग लगातार खुद हिंदुओं को, तमाम लोगों को गालियां दे रहे हैं, क्या वो अपने ही हिंदू भाइयों से इस तरह बम उड़ा करके बदला लेना चाहते थे? आखिर क्या वजह है? कौन तहकीक करेगा? इस पर कौन बोलेगा? डिबेट कौन करेगा? ये कहते हुए इस वक्त को सोशल मीडिया के लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नाज़रीन गिरामी, जिस शख्स को आप, जिस मुजरिम को देख रहे हैं, जिस दहशतगर्द को देख रहे हैं, या मुबैना दहशतगर्द कह सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जो बम बना रहा हो वो दहशत ही फैलाएगा, वो वहशत ही फैलाएगा, उसको दहशतगर्द ही बोलना चाहिए। दिव्यांशु द्विवेदी इसका नाम है और ये इंदिरा नगर के, लखनऊ के इंदिरा नगर के वैशाली पार्क के करीब अपने दोस्त के साथ बम बना रहा था तो अचानक बम फट गया और बम फटने के नतीजे में दिव्यांशु जख्मी हो गया। उसके साथ मौजूद उसका दोस्त जो भाग रहा है, देखिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, ये भाग रहा है, ये वही उसका दोस्त है जो धमाका होते ही दिव्यांशी को जख्मी हालत में छोड़ करके भागना शुरू कर दिया था। तो अब इसको क्या गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या तहकीकात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इलेक्शंस के नताइज आए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, अभी दूसरी हुकूमत बनी भी नहीं है। उससे पहले ही बम बनाने की इस तरह की खबरों के ज़रिए से आप क्या जो है इससे तबसरा कर सकते हैं, क्या तज्ज़िया निकाल सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। अफसोस का मकाम यह है कि यूपी के राजधानी लखनऊ के बीचों बीच इस तरह बम बनाया जा रहा था, हालात ख़राब करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, लेकिन मीडिया को ये मामला संजीदा नहीं लग रहा। वजह इसका नाम दिव्यांशु द्विवेदी है। तो अब जो है इस सिलसिले में क्या तफसीलात हुई हैं, ये सारा मीडिया के सामने लाना चाहिए, ये कहते हुए सोशल मीडिया में इस पर जो है तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कल ही हमने एक खबर आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह से मध्य प्रदेश में गौकशी का जो है इल्ज़ाम लगा कर, क्योंकि आज सुबह की मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमने आपके सामने रखा था कि घर गिराया गया। एक और अफसोसनाक, हुकूमतें जिसकी भी बनती है नाज़रीन गिरामी, लेकिन जुल्म सितम तो मुसलमानों पर होता ही है। अभी इंतज़ामिया, पुलिस इस पर कब कंट्रोल करेगी, क्या सूरत हाल इस वक्त बनाई जा रही है, आप अंदाज़ा लगाएं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये ज़ख्मी है, जो भगवा दहशतगर्दों के हाथों से बच निकला, जबकि 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में गाय की स्मगलिंग के शिबह में 3 मुसलमानों को लिंच करके 2 मुसलमानों को मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम खान को गाय की स्मगलिंग के शिबह में शदीद ज़दोकूब किया गया। चांद मियां और गुड्डू खान पर इस कदर जुल्म सितम हुआ, इस कदर मारा गया कि जो है वो उनकी जान ही चली गई। अब जो बचे थे वो जो है इस वक्त सद्दाम खान, उनको जो है ज़ख्मी हालत में हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। एक और तस्वीर भी है, आप दिखा लीजिएगा। तो ये सूरत हाल है छत्तीसगढ़ में नाज़रीन गिरामी जो पेश आया है। क्या यहाँ की हुकूमत इन भगवा दहशतगर्द जो है सिर्फ
शिबा में शक करके जो है मुसलमानों को जान से मार देते हैं, ये दहशतगर्द नहीं है तो और कौन है। इनके खिलाफ किस तरह सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात को लेकर के भी इस वक्त तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये छत्तीसगढ़ में पेश आया हुआ ताज़ा मामला है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, लेकिन इस खबर पर भी मीडिया ना तबसरा कर रहा है, ना अपोजिशन पार्टियां इस पर बातें कर रही हैं, ना इसमें सही कार्रवाई करने के लिए वो पार्टियां जिनको मुसलमान वोट देते हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, मुसलमानों के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाना चाहिए, ये कहते हुए भी इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए मुतालबे किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, दरअसल इस खबर के बारे में आया है कि आज जुमा के दिन सुबह के वक्त में ये पेश आया हुआ मामला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के करीब में ये मामला पेश आया। बताया जा रहा है कि भैंसों को ट्रक में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और इन दोनों को, जिन लोगों को कत्ल किया गया, मार दिया गया, जिन पर जुल्म और सितम किया गया, उनको और चांद मियाँ को, गुड्डू खान, महानदी रिवर, जो महानदी एक वहाँ पर आता है तालाब, वहाँ पर इनकी लाशों को फेंक दिया गया था मारने के, वहाँ से इनकी लाशें मिली। तो किस कदर जुल्म और सितम किया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इस वक्त ये सूरत हाल बनती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे हुकूमत बन रही है या क्या जो कुछ भी हो रहा है, इसका बार बार तस्करा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, शायद कल परसों में बन जाए। जैसे मैंने कहा कि जो है जो दो इस वक्त अहम तरीन सुतून हैं एनडीए के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के कोटे के सिलसिले में, रिजर्वेशन के सिलसिले में क्या कहा, हाजियों को 1 लाख रुपए फीसद देने के सिलसिले में क्या कहा, वो मैंने कह दिया था। अब जो है जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी की जानिब से क्या मुतालबे पड़ रहे हैं, मैं वो आपके सामने रखता हूं। दरअसल त्योहार से जो बिहार की एमपी इलेक्ट हुई हैं इस वक्त जेडीयू की, जिनको लवली आनंद कहा जाता है, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको रेलवे मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो भी चाहिए, रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए, इसके अलावा बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। इस तरह के सवाल पर वो बोलती हुई नज़र आ रही हैं। तो मतलब ये है नाज़रीन गिरामी के हुकूमत बन भी जाए और इन लोगों के मुतालबे में अगर कुछ भी अड़चने आईं तो जाहिर सी बात है कि कुर्सी की जो 4 पाएँ हैं उसमें से 2 खिसक सकते हैं। आप लवली आनंद क्या कह रही हैं, खुद सुन लीजिएगा। रेल मंत्री जेडी कोटे को मिलना चाहिए, क्या लग रहा है रेल मंत्री बिहार से होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हमेशा से हुआ है। हमें अभी हम लोग जा रहे हैं, मेन मीटिंग जो है एनडीए का मीटिंग में हम लोग अभी जा रहे हैं। तो हाँ, अभी तो हम लोग का यही है कि मीटिंग में जा रहे हैं। कुछ तो बात हुई होगी मैम, कुछ डिमांड्स जिन पे फाइनलाइज हुआ होगा। अभी हम लोग का मेन मीटिंग अभी है और उसमें फाइनल होगा। रेलवे मंत्रालय को लेके मांग है, उस पे क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, विशेष दर्जा भी मिलना चाहिए बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। और मिथिलांचल से इतने सारे हम लोग सांसद जो आया है, तो वहाँ पर पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर होना चाहिए, राम मंदिर के तर्ज में, जैसे अयोध्या जी में हुआ। ठीक है, हमारे साथ बात सर तो नाज़रीन गिरामी, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से खबर आ रही है कि टीडीपी के वर्कर्स यानी जो इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के कारकुनान हैं, उन्होंने वाईएसआरसीपी लीडर वल्लभनेनी वामसी के घर में तोड़फोड़ मचाई है, उनकी गाड़ियों पर हमला किया है और वहां पर जो है पत्थरबाजी की है। अब किस तरह और क्यों गुस्से में थे पता नहीं जा रहा है, अलबत्ता जो इनके वीडियो शेयर करते हुए इस वक्त जो है टीडीपी कारकुनान की इस गुस्से की और इस गुंडागर्दी को लेकर के लगातार तनकीद की जा रही है। मालूम होना चाहिए कि टीडीपी वही है जिनकी अब हुकूमत बनने वाली है। ऐसी सूरत हाल में उनके कारकुनान की जानिब से अगर इस तरह की गुंडागर्दी और दादागिर्दी सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत ही बदनाम होगी। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आदित्य ठाकरे ने टीडीपी और जनता दल यू को खास मशवरा दिया है और बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी,
आदित्य ठाकरे ने जुमा के रोज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि मरकज में एनडीए की अगली हुकूमत बनाने के लिए टीडीपी और जनता दल यू को लोकसभा स्पीकर ओहदा हासिल करने पर जोर देना चाहिए। एक्स पर ठाकरे ने दावा किया कि जिस वक्त बीजेपी हुकूमत बनाएगी वो अपने साथियों की पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि एनडीए के नए साथियों से पुरखुलूस गुजारिश है कि लोकसभा स्पीकर का ओहदा तलब करें ताकि जब इस तरह की चीज़ें हों उनके पास कुछ पहुंचे तो फैसला सुनाने वाला उनका ही आदमी हो। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जो भी पार्टी जो है वो बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद उसकी सोच से और उनके फैसलों से मुखालिफत की तो उसको तोड़ दिया गया। चाहे आप जो है शिवसेना की बात कर लें या फिर जो है एनसीपी की महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ करके सबों को जो है तितर बितर कर दिया है। मजबूत पार्टियों जो महाराष्ट्र की पहचान हुआ करती थी, शनाख्त हुआ करती थी, उनकी क्या सूरत है। जाहिर सी बात है कि अब नीतीश भी उनके साथ शामिल हो गए हैं, इनकी भी लीडरों के साथ जो है तोड़ फोड़ मचा सकते हैं। ये आदित्य ठाकरे दरअसल उनको होशियार कर रहे थे कि कल को अगर इस तरह हुआ तो ताकि कुछ फैसले आपके हक में आए, इस वजह से स्पीकर का ओहदा आप मांग लें। इधर गुजरात में सरकारी अहदेदारों की बदउनवानी उरूज पर है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। रिश्वतखोरी के नए नए तरीके निकाल लिए गए हैं। आज तक ने एक लंबी रिपोर्ट शाये की है, उसके मुताबिक अफसरान ने उन लोगों से रिश्वत की EMI हासिल करना शुरू कर दी है जो यकमुश्त अदा करने की हैसियत में नहीं है। यानी कि रिश्वत भी अब आपको जो है माहाना देना पड़ेगा। गुजरात में किस्तों में रिश्वत लेने की कई मामले सामने आए। साल 2024 में इंसिदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB ने ऐसे 10 मुकदमात दर्ज किए हैं और तहकीकात कर रही है। एजेंसी के मुताबिक रियासती इंसिदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB ने जुमेरात को कहा कि यह तरीका नया नहीं है। ACP के डायरेक्टर शमशीर सिंह ने कहा कि ऐसे मामलात में मुतासिरीन काम शुरू होने से पहले पहली किस्त अदा करते हैं और फिर बाकी रकम काम मुकम्मल होने के बाद दी जाती है अफसरान को। उन्होंने कहा कि रिश्वत देने वाले अफराद बाज़ औक़ात अपना इरादा बदल लेते हैं और दूसरी किस्त अदा करने के बजाय ACP से रुजू करते हैं। इसी तरह का मामला मार्च में सामने आया। गुजरात के GST अफसरान की क़यादत करने का दावा करने वालों ने अहमदाबाद में एक मोबाइल शॉप के मालिक से 21 लाख रुपए की रिश्वत तलब की। दुकान के मालिक ने इब्तिदाई किस्त के तौर पर 2 लाख रुपए दिए। उसके बाद उसने ACP से राब्ता किया और मामले की जानकारी दी। ACP ने जाल बिछाकर पहली किस्त लेने वालों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे 8 मामले हैं नाज़रीन गिरामी, जिसकी सारी तफसीलात जो है इसमें पेश की गई है। तफसीलात में जाएंगे तो वक्त लंबा होगा। अलबत्ता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात में किस तरह रिश्वतखोरी की इंतहा हो रही है, किस्तों में रकम वसूल करके किस तरह अफसरान इस वक्त जो है बदनाम हो रहे हैं। ये वही गुजरात है जिसका मोदी और शाह गुजरात मॉडल होने का बार बार मिसाल दे करके गद्दी पर आने की और अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, नरेंद्र मोदी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA का लीडर मुंतखब किया गया है आज। अब जानते हैं उसकी तस्वीरें हमने दिखाई भी उसमें। उसके बाद वफ्द ने यहाँ सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मरकज़ में हुकूमत साजी का दावा भी पेश कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायदीन राजनाथ सिंह, अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यू और इत्तेहाद की दीगर जमातों के लीडरों ने मरकज़ में मोदी की क़यादत में हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के हवाले से मोहतरमा मुर्मू को एक ख़त सौंपा है। ये सब जो है एक तरीक़ाकार है नई हुकूमत बनाने के लिए, और ये दावा कर देते हैं और दावा करने के बाद उनको इजाज़त मिलती है। फिर इसके बाद जो है शपथ का जो है हलफ उठाने का एक प्रोग्राम मुनक़िद होता है। बहरकैफ हुकूमत तो पूरी तरह से मोदी बना रही है और इस सिलसिले में जो दावा किया जा रहा है ये सारी चीज़ें हैं। अब तमाशा हमें हुकूमत बनने के बाद देखना है। इधर मोदी ने आडवाणी और जोशी से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया, जिनको जो है अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो किनारा कर दिया गया था। अब चूंकि मैंडेट नहीं आया है तो अब उनका आशीर्वाद ज़रूरी समझ रहे हैं। वैसे पहले जो आशीर्वाद होते थे वो बड़े ढोंगी होते थे, लेकिन इस बार जो है बाकायदा झुक कर के लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौमी जमहूरी इत्तेहाद का लीडर मुंतखब होने के बाद जो है वो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। फिर वहाँ से जो है वो नई हुकूमत बनाने के सिलसिले में जो है कदम बढ़ाते हुए सदर मुर्मू से मुलाकात की थी। नाज़रीन गिरामी, कंगना रनावत को जो थप्पड़ पड़ा है उसकी गूंज जो है भारत के कोने कोने में सुनाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि कुछ जो है इनके साथ भी खड़े हुए हैं कि कह रहे हैं कि इनके साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जो एहतिजाज कर रहे हैं, जो
किसानों पर जो जुल्म हुआ, खिलाड़ियों पर जो जुल्म हुआ, इन तमाम चीज़ों को जो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ वो सही हुआ। अब ऐसे में कंगना रनावत को खातून सिक्योरिटी गार्ड के जरिए थप्पड़ मारे जाने के वाक़े पर पहलवान बजरंग पुनिया ने सवाल किया कि जब खवातीन किसानों के लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा था तब कहाँ थे अखलाक का दर्स देने वाले। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि जब इस किसान माँ की बेटी ने अपने गाल लाल कर दिया तो अमन का दर्स देने आए हैं। हुकूमती मजालिम से किसान मारे गए, उस वक्त हुकूमत को अमन का ये सबक पढ़ाना था। काबिल जिक्र है कि रनावत जुमेरात को नई दिल्ली जा रही थी तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। और उसके बाद से ही जितने भी बीजेपी से और इससे नाराज हैं सब जो है कह रहे हैं तमाचा जो रसीद हुआ है सही जगह पर रसीद हुआ है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट की जांच में बेज़ाब्तियां पाई जाएं तो एनईटी का इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह के घोटाले देख रहे हैं। अब नीट एग्जाम में भी घोटाले होने की बात आ रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं। अभी जो हमने आपके सामने वो रिजल्ट की कुछ खबरें भी आपके सामने रखी थी, उसी जो है नीट एग्जाम के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी भी पेपर लीक हो गई थी, क्योंकि जो है कई तलबा को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। ये पहली दफा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में किस तरह पाई जाए, इतनी तादाद में नंबर हासिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने जवाबात सही लिखा है तो फिर पेपर लीक होने के अंदेशे हैं। इसी बात को लेकर के जो है यूथ कांग्रेस के इंचार्ज कन्हैया कुमार और कांग्रेस से वाबस्ता तलबा तंजीम NSUI के सदर रूरोन चौधरी ने जुम्मा को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला बन गया है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर लीक माफिया तलबा के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जो है ज़रूरतमंद होते हैं, वाकई में हकदार होते हैं, उनके हक़ को मारा जाता है अगर पेपर लीक हो जाता है। नाज़रीन, फिलिपाइन में तकरीबन 20 लाख बच्चे भूख की जद में हैं। ये मालूमात यूनिसेफ की जानिब से जुमेरात को जारी करदा एक नई रिपोर्ट में दी गई। इब्तिदाई बचपन में ग़िज़ाइयत की कमी बताती है कि दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के लगभग 18.1 मिलियन बच्चे या 4 में से 1 को खुराक की शदीद कमी का सामना है। इनमें से 50 को 100% तक इसका सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलिपाइन में तकरीबन 18% या 20 लाख बच्चे खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हैं। इस हालत में 5 से 4 बच्चों को सिर्फ माँ का दूध और खाना दिया जाता है, जैसे चावल, मकई या गंदुम। इनमें से 10% से कम बच्चों को फल और सब्जियां खिलाई जाती हैं और 5% से कम को ग़िज़ाई से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे अंडे, मछली, मुर्गी या गोश्त खिलाया जाता है। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में भूखमरी किस कदर फैलती जा रही है। फ़िलिस्तीन में ही सब कुछ होने के बावजूद हज़ारों की तादाद में बॉर्डर में इस वक्त ट्रक्स जो है इमदाद लेकर के खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर का इस हालत ये है कि बच्चे एक एक इंजेक्शन को तरस रहे हैं, ज़ख्मी लोग, और वहाँ पर जो है खाने के लिए तरसाया जा रहा है। ऐसी भयानक सूरत हाल जब यहाँ पर होती है तो अंदाज़ा लगाएं, फिलिपाइन हो या सूडान हो या अफ्रीका की वो जहाँ पर जंगज़दा हमेशा से हमले होते हैं, नाइजीरिया के वो इलाके जहाँ पर लगातार गुज़श्ता कई सालों से अलग अलग नामों से, बोको हराम के नाम से और भी कई तंजीमें, अशबाब के नाम से जो यहाँ पर जीना दोभर कर दिया है। हज़ारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों ने करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। लाखों की तादाद में चैन की ज़िंदगी बसर करने के लिए समंदर के पानी के रास्तों से जाने वाले लोग न जाने कितनी तादाद में हलाक हो चुके हैं। ये सारी सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है कि जब खाना जंगी शुरू हो जाती है या फिर आप किसी मुल्क में ज़बरदस्ती खाना जंगी या फिर जंग मुसल्लत कर देते हैं, और इसका सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो अमेरिका और इसराइल है। तो नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के जुल्म सितम की इंतहा देख कर के उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा ने 7 अक्टूबर से गज़ा पट्टी में हज़ारों शहरियों को हलाक करने वाले और इसराइल को झड़पों वाले इलाकों में बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले ममालिक और ग्रोहों की फहरिस्त में शामिल करके उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको ब्लैक लिस्ट में शामिल तो कर दिया है, लेकिन फ़ायदा क्या है? जो ना आलमी अदालत का सुन रहा है, ना ममालिक की सुन रहा है, किसी भी सूरत हाल में घुटने टेकने को तैयार ही नहीं हो। कहता है कि तुमको पूरी दुनिया मिलकर के जो करना है कर ले, वो जो है बच्चों का कत्ल करता रहेगा। ये जो है वो डंकी की चोट पर कहता भी है और कत्ल भी कर रहा है। और ये तमाम के तमाम जितने भी तंजीमें हैं, ये पूरी दुनिया सिर्फ बयानबाजी करती है और खामोश हो जाती है।
नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।